बिहार विधानसभा चुनाव में दागियों को लेकर के चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे अब दागियों की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है, चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। चुनाव आयोग इस बार का चुनाव आम तरीके से जो पहले चुनाव हुआ करता था उससे बहुत अलग कराने का निर्णय भी लिया है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने बहुत सारे गाइडलाइंस में बदलाव भी किया है, जिसमें एक अहम बदलाव माना जा रहा है कि बिहार में चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के दागी उम्मीदवार हैं, दागी नेता हैं, यानी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन मामलों का भी अब खुलासा करना पड़ेगा। उन मामलों को लेकर वेबसाइट पर भी जिस दल के होंगे उस दल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उसको लगाना पड़ेगा कि उनके पास आपराधिक रिकॉर्ड किस प्रकार का है, कितनी अपराधी में संलिप्तता है, जो भी डिटेल से आपराधिक से गतिविधियों में जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां अब सार्वजनिक रूप से करना पड़ेगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग काफ़ी सख्त हो गया है। इसी के मद्देनज़र अब चुनाव की रणनीति भी घूमने लगी है। तमाम राजनीतिक दल अब अपनी अपनी रणनीति फिट करने में लगे हैं कि इस बार किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे अमूमन देखें तो तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, हर एक दल में आपको ऐसे दागी नेता ज़रूर मिल जाएंगे। अब उन नेताओं को लेकर के पार्टियों को भी सख्ती बरतनी पड़ेगी। पार्टियों के तरफ से भी अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तरफ से चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि बीजेपी इस बार दागियों को टिकट नहीं देने वाली है। लगभग यह बात तय माना जा रहा है। बीजेपी इस बार वैसे आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारेगी। इसी प्रकार से लगभग अब सभी राजनीतिक दलों को एक्टिव होना पड़ेगा और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें अगर आपराधिक छवि वाले जो भी कदावर नेता हैं उन सभी को अब शायद दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग अपने तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि चाहे वो नेता व्यक्तिगत तौर पर चुनाव प्रचार में उतरे या फिर किसी भी तरीके से अगर प्रचार प्रसार करवाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको अपने आपराधिक जो भी गतिविधियां हैं, आपराधिक जो भी छवि रही है या फिर आपराधिक रिकॉर्ड जो भी है उसको सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच रखना पड़ेगा। तो यह चुनाव आयोग का बेहद ही एक अहम फैसला है, ताकि जनता इस बात से पहले ही भली भांति जान ले कि उसका जो उम्मीदवार है वो किस कैटेगरी का है। क्या वो सामाजिक उत्थान के लिए बात करेगा या फिर व्यक्तिगत रूप से उत्थान के लिए बात करेगा, क्या वो कभी जनता की भी भलाई सोचेगा या फिर वो अपनी और दबंगई दिखाने के लिए ही विधायक बनना चाहता है। आपने एक कहावत सुना होगा, आमतौर पर बिहार में इस प्रकार की कहावत होते हैं। तमाम तरीके से एक कटाक्ष के रूप में इस कहावत को लिया जाता है कि हमरा चाचा विधायक हैं, हमरा कोई का उखाड़ पाएगा। तो अब उस तरीके के जो नस्ल है उसको समाप्त करने की तरफ चुनाव आयोग लगातार गतिविधि में है। और चुनाव आयोग इस बार एक्टिव होते हुए कोरोना काल में बिहार में एक तो बड़ा चुनाव है, पहला बार कोरोना काल में किसी राज्य का चुनाव होना है और वैसे में 243 सीटों पर चुनाव करा लेना चुनाव आयोग के लिए भी अब एक कड़ी चुनौती है। वहीं चुनाव आयोग तमाम गतिविधियों के मद्देनज़र इस बार आपराधिक जो भी उम्मीदवार है, आपराधिक छवि वाले, आपराधिक रिकॉर्ड वाले, उन तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस बार एक सख्ती के साथ चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। जो भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होंगे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, उनको अब अपनी जानकारियां स्वेच्छा से ही अब सार्वजनिक करना पड़ेगा। यानी अब जनता किसी भी प्रकार के अनजान नहीं रह सकती है। किसी भी बातों को लेकर अनदेखा करना या ना करना यह तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल आप तक यह जानकारी अब परोसना उम्मीदवार के लिए भी अब एक कड़ी चुनौती हो जाएगी कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड किस प्रकार का रहा है, उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और कितनी उसके अपराधी गतिविधियों में संलिप्तता है। तमाम जानकारियां वो आपके समक्ष रखेगा। फिर आपको निर्धारित करना होगा कि इस बार आप किसको वोट करें, किसको अपना उम्मीदवार बनाएं, किसको आप अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं और किस प्रकार से आप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। नमस्कार।